भाई हमें समाज सेवा में आना चाहिए। मैं राजनीति कम समाज सेवा ज़्यादा रहता हूँ। मुझे लगा कि भाई समाज सेवा में आना चाहिए, जिसका परिणाम था कि आज मैं फिर राजनीति में और समाज सेवा के भाव से मैं राजनीति कर रहा हूँ। और 2020 में भी जनता के समर्थन से और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग के गार्जियन के आशीर्वाद से इस समय भी हम अपार बहुमत से जीत के पुनः विधानसभा में आए हैं। बनाना है किसको नहीं बनाना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना मतलब विचार होगा कि संगठन को कौन मजबूती देगा, संगठन के लिए कौन अच्छा है, पार्टी हित के लिए कौन अच्छा है, बिहार प्रदेश के लिए कौन अच्छा है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो अपना निर्णय होगा। देखिए इतना इंटरनल तो हम लोग नहीं पता करते हैं कि क्यों देर हो रही है, लेकिन अभी तक बार बार यही सुनने में आ रहा है कि भाई बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आया है, या फिर अभी मतलब कौन सा बेहतर होगा उसको चुनने में। सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी लिस्ट नहीं आया, लिस्ट बन के तैयार नहीं हो। जब लिस्ट बन के तैयार होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर पहल किया जाएगा। देखिए चिराग पासवान तो एक मोहरा थे, चिराग पासवान का उपयोग किया गया। हमारी सीटें 30 से 33 सीटें चिराग पासवान जी की वजह से कमाई, लेकिन वो हमारे संगठन पे कोई असर नहीं डालता है। आज के समय हम लोग 43 थे, 43 से 50 होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्राइम रेट अभी भी बिहार का बहुत कम है, बहुत नीचे है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो बख्शे भी नहीं जाते। अगर उनके द्वारा कोई क्राइम की जाती है, जिनकी मनोवृत्ति क्राइम की होती है, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस उन्हें तुरंत पकड़ के सलाखों के पीछे कर देती है। नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, चूँकि काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। और हम आपको बता दें कि जब से बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए हैं सीएम पद को लेकर के, तब से इस बार थोड़ा सा चेंजिंग आया है। और हम बता दें कि जब स्टार्टिंग के जो 5 साल उन्होंने काम किया था, उस तरीके से जो रफ्तार है काम करने का वो काफ़ी धीमा हो गया है। और अब मार्केट में जो रिस्पांस है लोगों का, जनता भी कहीं कहीं पर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिन्हें लेकर के काफ़ी खासा नाराज़ हैं। और अगर हम बात करें इस वक्त तो गठबंधन में भी कई सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही है। चाहे बीजेपी और जदयू की अगर हम बात करें तो कैबिनेट विस्तार में भी काफ़ी देर हो रहा है। नीतीश कुमार भी ये मान चुके हैं कि कैबिनेट विस्तार में देर हुई है, लेकिन क्यों देर हुई है ये खुलकर उन्होंने नहीं कहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बना दिया गया है। इसके पीछे भी कई सारे कहानी होंगे, लेकिन हालांकि ये खुलकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्या कहानी है। लॉ एंड ऑर्डर की भी हम बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है वाल्मीकि नगर से विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। जदयू के टिकट पर ये चुनाव जीते हैं और काफ़ी भारी मतों से इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार सिंह को हराया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और जब बीजेपी के टिकट से इन्हें टिकट नहीं मिला, बीजेपी के पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला, तो बागी तेवर अख्तियार करते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और भारी मतों से चुनाव जीते। हालांकि देखिए बिहार है और बिहार में जात पात की राजनीति होती है। जात पात की राजनीति के बीच अगर आप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि जनता के बीच ये जो जनप्रतिनिधि है वो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, तभी वो निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल होते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले सर हमारा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्लस न्यूज़ को। वाल्मीकि नगर से आप चुनाव सबसे पहले 2015 में जीते, निर्दलीय चुनाव जीते, एक बहुत मायने रखता है। क्योंकि बिहार तो पता ही है आपको कि जात पात की यहाँ राजनीति सबसे ज़्यादा होती है। निर्दलीय चुनाव आप जीते हैं, उसके बाद आपको जदयू पार्टी की तरफ से टिकट मिला और जदयू अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भी आप पराजित किए। तो कैसे आप क्षेत्र में ऐसा पकड़ आप कैसे बनाए हुए? देखिए मैं तो सबसे बड़ा बात यही जानता हूँ कि अगर आप जनता के प्रति समर्पित रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, तो जनता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। अब 2015 की बात लीजिए या 2020 की बात लीजिए, दोनों समय सदैव हम जनता के बीच उपस्थित रहें, जनता के सुख दुख में, जनता के कार्यों में उपस्थित रहें, जिसका परिणाम है कि 2015 में जब हम निर्दलीय लड़े उस समय भी जनता का मुझे अपार समर्थन प्राप्त हुआ था। और 2020 में जब हम जनता दल यू से लड़ें तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, या जो हमारे क्षेत्र के लिए किया है, या जो उन्होंने पूरे बिहार के लिए किया है, या बिहार को जो उन्होंने विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने का जो काम किया है, उसका भी बेनिफिट हमें 2020 में मिला। और 2020 में भी जनता के समर्थन से और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग के गार्जियन के आशीर्वाद से इस समय भी हम अपार बहुमत से जीत के पुनः विधानसभा में आए हैं। जदयू पार्टी ही आपने क्यों चुना? आखिर क्या था जदयू पार्टी में से, कौन सा चीज़ थी? कुछ तो इंटरनल आपकी बात हुई होगी, कुछ स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से आप जदयू पार्टी में? देखिए कोई इंटरनल बात नहीं हुआ था। हम आपसे पहले भी बोले और अभी बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से हम काफ़ी प्रभावित थे। अब देखिए आज से 20 साल पहले जो बिहार था
कितना ख़राब था, बिहार का क्या रेपुटेशन था उस समय। हम लोग 2002 का मुझे याद है कि 96 से लेकर 2002 तक मैं दिल्ली में था। लेकिन 96 में जब हम लोग 97 में वहाँ दिल्ली में गए तो वहाँ पे हम बिहार वासियों को इतने हे दृष्टि से देखा जाता था, बोला जाता कि ये बिहारी हैं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन काल इस बिहार प्रदेश में, उस समय बिहार एक बीमार बिहार था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे शासन काल आया तो जो बिहार एक बीमार बिहार था, जिसका भारत में कहीं तुलना नहीं था, भारत में जिसका कोई स्थान नहीं था किसी राज्य में, वो आज विश्व के मानचित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों की वजह से जब प्रचलित हुआ या हमारा विश्व के मानचित्र पे आया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं जदयू से ही चुनाव लड़ना चाहता था और मैं जदयू से ही चुनाव लड़ा। बगहा की अगर हम बात करें तो एक समय था वहाँ पे नक्सली काफ़ी हावी हुआ करते थे, अपराध का भी काफ़ी बोलबाला था, लेकिन शायद सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद एक क्षेत्र का वहाँ काफ़ी विकास हुआ है। और वैसे क्षेत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, वैसे क्षेत्र में क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, देखिए डरने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता के बीच अगर आप रहेंगे और अगर समाज में कोई गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपके प्रति किसी का विद्वेष का भावना होगा। और जहाँ तक रही क्राइम की बात, तो मुझे नहीं लगता अब हमारे ज़िले में कहीं से भी क्राइम, एक समय मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, यहाँ बड़े बड़े दस्यु सरगना हुआ करते थे। लेकिन जब बिहार की कमान हम लोगों के गार्जियन बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जब संभाला, तो वो मिनी चंबल के जो नाम से विख्यात था, जहाँ 3 बजते बजते 4 बजते बजते चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सब अपने अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लिया करते थे। आज आप जाके देखिए, पूरी रात वहाँ लोग घूमता है, पूरी घूमने की आज़ादी है, किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है, बिल्कुल क्राइम पे विराम लग चुका है इस समय। पर्यटन के कई सारे केंद्र हुए, पर्यटन के क्षेत्र में तो आज बिहार में वाल्मीकि नगर सबसे मानचित्र में ऊपर चल रहा है, टाइगर रिजर्व एरिया। और मुझे लगता है कि ये विश्व का और भारत में इस टाइगर रिजर्व एरिया का अपने आप में एक स्थान है। और एक बिहार का या इंडिया का ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व एरिया, आप देखते होंगे कि जहाँ भालू रहता है, भालू के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, गेंडा के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन आप वाल्मीकि नगर के जब टाइगर रिजर्व एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पर गेंडा मिलेगा, भालू मिलेगा, आपको बाघ मिलेगा, फिर आपको जंगली जो भैंसे होते हैं वो भैंसे मिलेंगे। इवन तो आप देखिए जंगली जो कुत्ता होता है वो मतलब जो भी जानवर आप ढूंढे, मुझे लगता है लगभग वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया में सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उस हमारे क्षेत्र पर विशेष कृपा दृष्टि बना हुआ है, जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल बनने जा रहा है, वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका है, वहाँ पे एयर टैक्सी का बात चल रहा है, बहुत जल्द वहाँ से एयर टैक्सी चलाया जाएगा। और तमाम तरह के पर्यटन से की दृष्टि से कार्य हमारे वाल्मीकि नगर के में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कब से विकास गति में काफ़ी तेजी आई है? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उस पर पहले से भी ध्यान था, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पहले हुआ करते थे शायद उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा बताते नहीं थे। लेकिन इधर 2015 के बाद से वहाँ पे दिन दुगुना और रात चौगुना विकास होना शुरू हो गया है। मतलब जब से आप चुनाव जीत कर आए हैं और क्षेत्र के प्रति काफ़ी एक्टिव हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आने का मन कैसे बनाया? या फैमिली बैकग्राउंड से था या फिर आपका खुद? नहीं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है। मेरे घर से तो कोई वार्ड तक का चुनाव नहीं लड़ा है। हम दिल्ली में जब थे तो वहाँ पे हम कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हम एक बार घर आए तो ऐसे ही मुझे लगा कि भाई हमें समाज सेवा में आना चाहिए। मैं राजनीति कम समाज सेवा ज़्यादा रहता हूँ। मुझे लगा कि भाई समाज सेवा में आना चाहिए, जिसका परिणाम था कि आज मैं फिर राजनीति में और समाज सेवा के भाव से मैं राजनीति कर रहा हूँ। क्या लगता है अभी मंत्री पद की रेस में सुमित सिंह का नाम है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह का नाम है, लेसे सिंह का नाम है, तो कुछ इंटरनल आखिर इनपुट तो कुछ मिला होगा? नहीं, इसमें इनपुट की कोई बात नहीं है। देखिए, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना मतलब विचार होगा कि संगठन को कौन मजबूती देगा, संगठन के लिए कौन अच्छा है, पार्टी हित के लिए कौन अच्छा है, बिहार प्रदेश के लिए कौन अच्छा है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो अपना निर्णय होगा। उसमें ना कोई इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई कह सकता है उसके बारे में कुछ भी। बनते हैं तो कितनी खुशी होगी? अच्छा, एक बात बताइए, कौन अपना प्रमोशन नहीं चाहता है? सब कोई अपना प्रमोशन चाहता है भाई। जो अगर स्कूल में टीचर है तो जरूर चाहेगा प्रिंसिपल बने, प्रमोशन तो सब कोई चाहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी पे निर्भर करती है, क्या उनका गाइडलाइन है, क्या उनका आदेश है, क्या उनका दिशा निर्देश है, उसके बाद ही कुछ इसमें होगा। कैबिनेट विस्तार में काफ़ी देर हो रही है
और ऐसा मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं कि हाँ कैबिनेट विस्तार में देर है और कहीं ना कहीं ये इशारा जाता है बीजेपी की तरफ कि शायद उनकी तरफ से कुछ प्रेशर है। तो कैबिनेट विस्तार में जो देर हो रही है, चूँकि आप जदयू के विधायक हैं, तो इंटरनल कई सारे चीज़ें हैं जो आपको मालूम होगी कि क्यों कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। देखिए, इतना इंटरनल तो हम लोग नहीं पता करते हैं कि क्यों देर हो रही है, लेकिन अभी तक बार बार यही सुनने में आ रहा है कि भाई बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आया है, या फिर अभी मतलब कौन सा बेहतर होगा उसको चुनने में। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अभी लिस्ट नहीं आया, लिस्ट बन के तैयार नहीं हो। जब लिस्ट बन के तैयार होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर पहल किया जाएगा। अगर हम बात करें इस बार चुनाव की, तो इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी अलग चुनाव हुआ है। कहीं ना कहीं जदयू पार्टी को काफ़ी कम सीट आई है और शायद इससे वो काफ़ी नीतीश कुमार जी नाराज़ है कि इतने कम सीट आने की जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान है। देखिए, चिराग पासवान तो एक मोहरा थे। चिराग पासवान का उपयोग किया गया। हमारी सीटें 30 से 33 सीटें चिराग पासवान जी की वजह से कम आई, लेकिन वो हमारे संगठन पे कोई असर नहीं डालता है। आज के समय हम लोग 43 थे, 43 से 50 होंगे। और जो हमारा आत्मबल है हमारा काफ़ी अंदर से मजबूत है। हमारे संगठन का आत्मबल काफ़ी मजबूत है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में, उनके गाइडलाइन में हम लोग अपने संगठन को पुनः मजबूत कर रहे हैं। और अगला जो हम लोग का चुनाव होगा, आज 43 है तो अगली बार 143 होगा। बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी नाराज़ है और सीट कमाने की वजह से वो लगातार जोड़ तोड़ में भी जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए जमुई से जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह को भी जदयू पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी के जो विधायक है जमा खान, उन्हें भी जदयू पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही AIMIM के भी जो 5 विधायक है वो लगातार संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी तो पक रही है। नहीं, आप जो जोड़ तोड़ की बात बोले हैं, जोड़ तोड़ की बात नहीं हो रही। अब चकाई से जो सुमित जी विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से प्रभावित हैं। जमा खान जी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। AIM के जो 5 MLA हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित। तो मैंने बोला था ना आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया है। बीमार बिहार को विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया है। तो ये जितने भी MLAs हैं वो उनके कार्यों से, उनके कार्यशैली से बढ़ते बिहार से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से, यहाँ जोड़ तोड़ की कोई बात नहीं, जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं। क्योंकि इन पार्टियों का, AIM हो या कोई, इनका कोई भविष्य नहीं बिहार में। बिहार के भविष्य माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के गार्जियन बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी हैं। तो NDA में आपके हिसाब से सब चीज़ ठीक है, जदयू वर्सेज बीजेपी का जो गठबंधन है इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं? नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। मुझे तो लगता है कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हमारा गठबंधन ठीक चला और भविष्य में भी ठीक चलेगा। अभी आपने कहा कि चिराग पासवान एक मोहरा थे, तो आखिर किनके शह पे वो काम कर रहे हैं? भाई आने वाले भविष्य में उसका भी खुलासा हो जाएगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए, वो भी खुल जाएगा किसके मोहरा थे, क्या मोहरा थे। वो तो आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा सबको। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कीजिएगा इस वक्त बिहार में? तो जाहिर सी बात है, दिखने वाली चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लोग परेशान है काफ़ी। लॉ एंड ऑर्डर वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब है हमारे बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो इन घटनाओं पे देखने वाली चीज़ ये होती है ना कि भाई अगर कोई क्राइम हुआ तो क्राइम में जो क्रिमिनल्स हैं या जिनके द्वारा ऑकरेंस किया गया है वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ा जाता है तब तो माना जाएगा कि हमारी पुलिस जो है कि स्थिर है या वो मतलब कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्राइम रेट अभी भी बिहार का बहुत कम है, बहुत नीचे है। और जो क्रिमिनल्स हैं वो बख्शे भी नहीं जाते हैं। अगर उनके द्वारा कोई क्राइम की जाती है, जिनकी मनोवृत्ति क्राइम की होती है, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस उन्हें तुरंत पकड़ के सलाखों के पीछे कर देती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्राइम, बिहार में हमारा क्राइम का रेट बढ़ गया। ऐसा तो नहीं है, क्राइम का रेट बढ़ा है हमारे बिहार में। चलिए, भविष्य के लिए आपको प्लस न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ वाल्मीकि नगर से जदयू विधायक थे रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय जनता है वो रिंकू सिंह के ही नाम से ज़्यादा जानती हैं। और हम तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम इनके साथ बात किए हैं। कई सारे जो सस्पेंस थे उन्हें ख़त्म करने की हम कोशिश की है इनके साथ बात करके। आप बने रहिए प्लस न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकिशन, प्लस न्यूज़ पटना।